विद्यार्थियों, कबीर के महत्वपूर्ण पदों की यहाँ व्याख्या चल रही है। इसी क्रम में अगला पद है, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई, शट चक्र की कनक कोठड़ी, बसत भाव है सोई, ताला ऊंचो कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई, पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागण लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। यहाँ पर इस पद में कबीर का साधनात्मक रहस्यवाद है। जिस प्रकार साधना से क्रमशः व्यक्ति अपनी कुंडलनी को जागृत करके ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसी की चर्चा कबीर यहाँ पर करते हैं। मन रे जागत रहिए भाई, यहाँ अपने मन को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मन रूपी भाई, जागते ही रहना या सावधान रहना। क्यों? गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। यदि तू लापरवाह होकर के सो जाएगा तो तेरी बुद्धि का नाश हो जाएगा और विषय वासना रूपी चोर तेरे हृदय रूपी घर में प्रवेश कर जाएंगे या मन रूपी घर में प्रवेश कर जाएंगे। कहने का अभिप्राय है, यदि तू गाफिल होगा या असावधान होगा, सावधानी यदि जीवन में नहीं बरतेगा, सावधानी पूर्वक अपने मन को अपने वश में नहीं रखेगा, तो इस मन में चोरों का, विषय वासना रूपी चोरों का प्रवेश हो जाएगा। शट चक्र की कनक कोठड़ी, बसत भाव है सोई। एक अनमोल वस्तु है जो सोने की स्वर्णिम कोठड़ी में बस्त भाव से सोई हुई है, आनंद भाव में सोई हुई है और षट चक्रों के नीचे है। 6 चक्र, वैसे तो 8 चक्र माने गए हैं, लेकिन यहाँ कबीर ने 6 चक्रों का उल्लेख किया है, जो शरीर की एक अवस्था होती है। शरीर में एक कहा जाए ऊर्जा का केंद्र होते हैं। इन ऊर्जा के केंद्रों का भेदन करने के बाद ही प्राणी की जो कुंडलनी है वो जागृत होती है और जागृत होकर के ऊर्ध्वमुखी होकर के ज्ञान की प्राप्ति करती है। तो उन्हीं 6 चक्रों के नीचे जो वह अनमोल वस्तु एक कोठड़ी में, एक गुफा में, एक स्थान पर सोई हुई है, अर्थात अभी वो चैतन्य अवस्था में नहीं है। ताला कूचो कुलफ के लागे, उघड़त बार ना होई। चाहे उसमें लोहे के ताला चाबी लगा दिया गए हैं, लेकिन जब वे उघड़ेगी अर्थात जागृत होगी तो उसे ऊपर उठने में समय नहीं लगेगा। पंच पहरवा सोई गए हैं, बरसते जागरण लागी। 5 पहरे अर्थात 5 इंद्रियां, तुम्हारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो सो गए हैं और इस वस्तु को अर्थात आपकी इस ज्ञान की प्रति कुंडलनी को जागृत होने लगी है, अर्थात आपकी यह कुंडलनी ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी होने लगी है। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया ना आया। कबीरदास जी कहते हैं कि यह स्थिति, ज्ञान की यह अवस्था विचार करने पर, एक स्थान पर बैठ करके विचार करने पर, ध्यान करने पर ही उत्पन्न हुई है। इसके लिए मुझे कहीं बाहर आना जाना नहीं पड़ा है, अर्थात अपने घर में रहकर, अपने स्थान पर रहकर ही ध्यान के द्वारा मैंने इस अवस्था को प्राप्त किया है। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ये वस्तु जागने लगी अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होने लगी, तो संसार का जो संशय था वह सब छूट गया। संसार के प्रति जो मेरी आसक्ति थी, संसार के प्रति जो मेरा लगाव या मोह था, वो समाप्त हो गया है और मुझे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान ब्रह्म का ही दूसरा रूप है। ज्ञान की प्राप्ति होना ईश्वर की प्राप्ति होने के समान ही है। तो कबीर कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर मुझे ईश्वरीय धन की प्राप्ति हो गई है और सांसारिक संकट, सांसारिक संशय मेरे जीवन से नष्ट हो गए हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा, पावक कहा पाव जे दाखे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूख से जे भागे, तो सब तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि पर ताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरते आने। साची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजा, बांधो जमपुर जासी। यहाँ विविध प्रकार के पंडितों के द्वारा किए जाने वाले वाद विवादों
के संबंध में चर्चा कबीर करते हुए कबीर कहते हैं कि जो इस संसार में, इस दुनिया में अनेक प्रकार के पंडित हैं, वो अनावश्यक रूप से वाद प्रतिवाद करते हैं। उनके वाद, उनके विचार झूठे हैं। वो कहते हैं कि राम कहने से ही मनुष्य को गति की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। जब तक आपके हृदय में परमात्मा के प्रति लगन नहीं होगी, सांसारिक विषय वासनाओं से आप मुक्त नहीं होंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति प्राणी को नहीं हो सकती। इसलिए अगर यदि पंडित लोग ऐसा कहते हैं तो वो झूठ कहते हैं। इसी के संबंध में तर्क देते हुए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कबीर कहते हैं, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। यदि राम कहने से ही दुनिया को गति की प्राप्ति हो जाती तो क्या खांड कहने से मुख मीठा हो जाता है? नहीं, मुख मीठा करने के लिए खांड को खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर में लीन होना पड़ेगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य को हो सकती है। पावक कहा पावजे दाखे, जल कही तृषा बुझाई। पावक कहने से पैर जलता नहीं है और जल कहने से प्यास नहीं बुझती है। भोजन कहा भूख जे भाजे, तो सब कोई तृजाई। अगर यदि हमें भोजन कहने से भूख हमारी भाग जाए तो राम कहने से हर किसी का उद्धार हो जाएगा। नर के साथ सुहा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। तोते हम घर में पाल लेते हैं, पशु पक्षी, उनमें एक तोता भी है जो हम मनुष्यों की नकल करता है। तो यदि उस घर में कोई नर या कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति राम का नाम ले रहा है तो तोता भी वैसे ही हरि हरि बोलने लगता है, लेकिन वह ईश्वर के प्रताप, उसकी महिमा को जानता नहीं है। इसलिए उसके हृदय में मुक्ति का भाव नहीं आ सकता। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी ना सुरते आने। और यदि वह तोता कभी उड़कर जंगल में चला जाए तो पुनः उसे उस घर की याद नहीं आती और ना ही राम नाम की याद आती है। ऐसे ही वो लोग हैं जो विषय वासनाओं में लीन रहते हैं और कभी कभी राम नाम का उच्चारण कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी। सच्चा प्रेम तो ऐसे लोग विषय वासनाओं और माया से, माया मोह से करते हैं, और हरि की भक्ति तो उनके लिए एक मजाक है, एक उपहास है कि ठीक है कर लिया। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजा, बांधो जमपुर जासी। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और ऐसे लोग बार बार बंद करके जमपुर की ओर प्रस्थान करते रहेंगे, अर्थात जन्म और मृत्यु के कष्टों को भोगते रहेंगे। और जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा के प्रति एक निष्ठ प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, उसकी लो परमात्मा में एक निष्ठ रूप से लग जाएगी, तो वह जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो जाएगा।